देखिए, अब तक जो है हम लोग प्राइमरी मार्केट बेसिक बेसिक जो जो टर्म था सबके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंडरी मार्केट पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी खरीद बिक्री करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रोल एंड फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो यार जो सेकेंडरी मार्केट है, तो द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज वंस इश्यूड आर ब्राउट एंड सोल्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स। मतलब एक बार जो शेयर इश्यू हो गया कंपनी का, एक बार जो इक्विटी कंपनी इश्यू कर दी, उसका जो खरीद बिक्री है वो किसके किसके बीच में होता है? मेरे और आपके बीच में, मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, मतलब राहुल टू नेहा, ठीक है। मतलब ना यहाँ पे कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर खरीद बिक्री होता है। मतलब हम लोग जो भी वर्क करते हैं, जो भी खरीद बिक्री करते हैं, वो सारा का सारा सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। और कंपनी को भी अगर कुछ खरीदना होगा तो वो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी आके ही खरीदेगी, ठीक है। तो इसके बारे में डेप्थ में जानना काफी जरूरी है, ठीक है। तो वही हमारा टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट्स के बारे में, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, मान के चलो कि आप अपने कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लासरूम कौन सा है, आप मतलब कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा बालकोनी है जहां आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरी किधर है, फिर मतलब आपको पूरा लोकेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ पैसा लगा रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे कैसे काम करती है, कौन कौन सा चेन है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें सबसे पहले एक कौन आता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? हमारे और आपके जैसे लोग। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज बोले तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम खरीद बिक्री करते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे क्लास, स्कूल, क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म देता है जहां की हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। पार्क एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आप को फ्रेश फील करते हो। अब आप जो है नेचर के साथ फ्रेश फील करो या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रेश फील करो, ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर, हम और आप, इश्यूअर्स। इश्यूअर्स कौन हुआ? जो कंपनी शेयर को इश्यू करती है। जैसे अभी के दिनों में LIC इश्यूअर है, जो कि अपने 5% शेयर को इश्यू कर रही है पब्लिक के लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और रेगुलेटर, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझते हैं कि द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, एक मंच देता है जहां से जाके हम भाषण दे सकते हैं, नहीं, ठीक है। वो एक ऐसा मंच है जहां जाके आप खरीदो बेचो, बेचो खरीदो, ठीक है। कोई भी चीज को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब आप बोलोगे कि आप खरीदो तक तो ठीक है, बेचो वाला बात हमको नहीं समझ में। आप जो खरीदे उसको तो बेच दिए, बट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी बिकता है, ठीक है। वो टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उसमें बात करेंगे हम। अभी हम बस समझ लो आपकी खरीदो बेचो। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक प्लेटफॉर्म आपको दे रही है जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर। तो आप बोलेंगे कि मुझे पता है कि इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्यों आप टाइम मेरा खराब कर रहे हो? बट ऐसा नहीं है, एक और स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। पहला स्टॉक एक्सचेंज तो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और तीसरा स्टॉक एक्सचेंज जो कि MCX है, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आज भी उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है। XMSEI, जिसको कि आज के दिनों में हम लोग MCX SX के नाम से जानते हैं। MCX के नाम से ये फेमस है, जो कि हम लोग मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इस दोनों जगह तो आप शेयर का खरीद बिक्री करते हो, बट जो MCX है यहाँ आप क्या करते हो, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी वाइफ के लिए सोना खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, ठीक है, और घर गृहस्थी के जीवन के लिए अनाज खरीद सकते हो।
बट आप बोलोगे कि ये तो दुकान में भी हम खरीद सकते हैं, मतलब वाइफ के लिए नहीं, मान लो इन फ्यूचर भविष्य के लिए आप अपने वाइफ के लिए, आप अपने घर परिवार के लिए यहाँ जैसे स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, सिमिलरली यहाँ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब सोना चांदी फूड ग्रेन्स क्रूड ऑयल, ये सब का जो ट्रेडिंग होता है वो कहाँ पे होता है, कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ठीक है। तो कुछ गलत नहीं लेना है कि वाइफ के लिए सोना चांदी वो आप दुकान में खरीद लेना, अगर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको यहाँ आप कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ये आज भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर की ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों काफी पॉपुलर है, ओके। अब जो है स्टॉक एक्सचेंज में कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कि हम जो खरीद बिक्री करते हैं तो क्या स्टॉक एक्सचेंज हमको डायरेक्टली अलाउ करती है कि क्या मैं बीएसई के थ्रू डायरेक्ट खरीद लूं, क्या मैं एनएसई के थ्रू डायरेक्ट खरीद लूं, तो ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक है। बिना मेंबर्स के थ्रू हम नहीं खरीद बिक्री कर सकते हैं। और मेंबर्स कौन होते हैं, हमारे ब्रोकर, ठीक है, जैसे कि हम आपको बताए भी थे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, ग्रो और भी बहुत सारे, मोतीलाल ओसवाल, तो ये सब जो है कि ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन द सेकेंडरी मार्केट ओनली थ्रू मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे ओनली किसके थ्रू, द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर्स कौन होंगे, ब्रोकर्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज बात कर ली, अब इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर कौन है, हम हैं और आप हैं। देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें बहुत आगे तक हम बढ़ने वाले हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में, तो आप कॉपी पेन लेके अपना बैठ के आराम से लिख लो, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर में भी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर, डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, ऐसा नहीं कोई 2 लाख रुपए से कम लगाना चाहता है, कोई 2 लाख से ज्यादा लगाना चाहता है, कोई 200 करोड़ लगाना चाहता है, कोई 2000 करोड़ लगाना चाहता है, तो सब अलग अलग इन्वेस्टर है, ठीक है। तो हम लोग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला इन्वेस्टर है वो है RII, ठीक है। RII कौन होता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये कौन होते हैं, कौन सा नाम आप हमको बोल दिए, तो भाई ये हम और आप हो सकते हैं, ये राहुल और नेहा हो सकती है, ठीक है। HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास अधिक पैसा, हम लोग के पास उतना पैसा थोड़ी ना है, इनके पास अधिक पैसा है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इनको आईपीओ में पैसा लगाना है, इधर का आप नोट कर लो, हम इधर का रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आईपीओ में इनको पैसा लगाना है तो ये लोग 2 लाख से कम लगाएंगे, ठीक है। तो ये RII में आएंगे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। और आईपीओ में पैसा लगाना है और ये लोग 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये HNI में आएंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में, ठीक है। उसके बाद है DII, आम दिनों में CNBC पे हम लोग सुनते हैं कि DII, FII, FPI। तो DII कौन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आप बोलोगे कि जो DII है ये कौन है, ये कहां से उटपटांग सा नाम सब आ रहा है, जैसे हमारे देश में हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कौन हो गया, बैंक हो गई, ठीक है। अच्छा और कौन हो सकती है, तो म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गए। हमारे देश का सबसे बड़ा DII कौन है पता है आपको, LIC, जिसका IPO आने वाला है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा DII है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा DII में कौन लगाती है, तो LIC लगाती है, ठीक है। तो ये लोग जो फंड हाउस है, बड़े बड़े फंड हाउस है, बड़े बड़े ब्रोकर है, तो इनका भी पैसा लगता है। तो ये लोग DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बड़े मात्रा में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है FII, FPI, तो ये कौन हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। कौन हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आप इनको बोल सकते हो, FII बोलो या FPI बोलो। तो ये लोग कौन हो गए, फॉरेन फंडिंग, जो विदेशी लोग हैं जो कि हमारे देश में पैसा लगाना चाहते हैं, जो विदेश के लोग हैं, मान लो वॉरेन बफेट हैं, ठीक है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन हर लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ काफी बेनिफिट्स, काफी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो लोग भी पैसा लगाना चाहते हैं वो FII, FPI के थ्रू आएंगे, ठीक है। या बड़े बड़े फंड हाउस जो कि फॉरेन के हो गए, तो वो हो गए कौन, FII, FPI, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इश्यूअर्स के बारे में, ठीक है। इश्यूअर्स क्या होता है, जो कि इश्यू करे
नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि इश्यूअर्स, ठीक है। तो इश्यूअर्स क्या होता है, जो कि हमको इशू करे। इशू कौन करेगा, शेयर्स, जो कि कोई कंपनी होगी जो कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही है, ठीक है। जैसे अब भी कौन सी कंपनी है जो कि लिस्टेड हो रही है, LIC, ठीक है। तो ये कौन हो गई, इश्यूअर्स हो गई। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि इश्यूअर्स आर कंपनीज एंड अदर, आप लिखो इसका डेफिनेशन, इश्यूअर्स आर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज दैट सीक एंड एडमिशन फॉर देयर सिक्योरिटीज टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि इश्यूअर्स आर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, ठीक है, दैट सीक एडमिशन फॉर देयर सिक्योरिटीज टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि अभी LIC हो गया, जो कि मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना चाह रही है, ठीक है। तो इतना टॉपिक हम अभी कवर किए हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट के बारे में। जैसे हम कोई चीज को खरीदते हैं, किसी शेयर को बेचते हैं, ठीक है, कोई भी चीज को हम खरीदें, कोई स्टॉक को खरीदे तो ट्रेड कर लिए, तो वो कैसे क्लियर होता है, कैसे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।